करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है, जो एग्जांपल है मेरा वो गिवन है मुझे। AX आपकी एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 एंड 1। मुझे फाइंड करना है इसका इन्वर्स, AX का इन्वर्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स इन्वर्स को फाइंड करने के लिए जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इन्वर्स को फाइंड करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप हैं। सबसे जो पहला स्टेप है यार वो है हमें माइनर्स फाइंड करने होते हैं। माइनर को फाइंड करने के बाद में मुझे फाइंड करना होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे और कोफैक्टर के बाद में हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और उसे ही हम कहते हैं एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स फाइंड करते हैं उसी मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट्स फाइंड करने के बाद में सबसे लास्ट में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से उसे डिवाइड कर देते हैं। ये इतना स्टेप अगर हमने कर दिया तो दोस्त हम उसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले जब भी मैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की बात कहूँ तो वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट हमें दी हुई है, जो मैट्रिक्स दी हुई है, उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ गया, अगर नॉन सिंगुलर आ गया, नॉन सिंगुलर आएगा तभी हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉन सिंगुलर नहीं आएगा, नॉन सिंगुलर आने का मतलब ही है कि उसका जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स मैं ए कहूँ जनरल, वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, कुछ स्केलर टाइप की उसकी वैल्यू आ जाए तो ही एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, अन्यथा इन्वर्स नहीं करे एग्जिस्ट करेगा। अगर उसने कह दिया कि वो आपका सिंगुलर आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए से हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इन्वर्स आप जब फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा दोस्तों तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसका इन्वर्स निकालने के लिए। इसका पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट फर्स्ट स्टेप हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका। जो AX मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो इसके एलिमेंट्स हैं उन्हें एज इट इज लिख दीजिए। सिर्फ इसका जो डिटर्मिनेंट का साइन है उसको चेंज कर दीजिए, साइन x 0 माइनस साइन x कॉस x 0 0 0 1। ये आपके एलिमेंट्स हैं। आपको ये समस्या नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जिस रो या जिस कॉलम के एलॉन्ग मैक्सिमम 0 हैं उसके एलॉन्ग हम सॉल्व करेंगे उस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि उससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करने में थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आंसर तो आ जाएगा किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ रो 3 के एलॉन्ग इस क्वेश्चन को, क्योंकि रो 3 जो है हमारी ये रो है, और रो 3 में मैं देख रहा हूँ कि 2 0 हैं, या फिर मैं रो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकता हूँ, जिसमें से मेरी पहले की 0 हो जाएगी वैल्यू, सेकंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा इसमें हमें साइन कन्वेंशन देखना है। साइन कन्वेंशन के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो अगर 3x3 मैट्रिक्स की है तो वो कुछ इस तरह से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस। ये हम लेते इस तरह से हैं -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे। यहाँ पर जो i है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो कॉलम है जो j है ये आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर 1 की बात कर रहा हूँ तो ये जो एलिमेंट्स है मेरा 1, ये है यार हमारा A33। अगर AX है, अगर मैं इसके A33 इसको कह रहा हूँ 1, कहने का मतलब i की वैल्यू जो इसका रो है वो भी तीसरा है और जो कॉलम है वो भी तीसरा है। तो यहाँ पर से i प्लस जे अगर मैं इसको निकालूंगा कि इसमें कौन सा साइन मैं यूज करूँगा, किस साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं उसे आपको बता देता हूँ।
किस तरह सॉल्व करते हैं, -1 की पावर i प्लस जे, -1 यार i की वैल्यू भी 3 है प्लस j की वैल्यू भी 3 है, -1 की पावर 6 हो गया, -1 की पावर 6। अब किसी भी नंबर का अगर वो पॉजिटिव पूर्णांक है, इवन नंबर है, उसकी पावर जब इवन है तो उसका जो मल्टीप्लाई आ गया, 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये 1 आएगा, +1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने साइन लिया है ये +1 यहीं पर से आया हुआ है। अगर मैं किसी टर्म्स के लिए यहाँ पर यूज करता कि नेगेटिव क्यों आया है, तो इसको ये एलिमेंट्स आपका कौन सा है, ये है रो 3 का सेकेंड कॉलम। अब रो 3 है हमारा एंड सेकेंड कॉलम, यार यहाँ पर अगर मैं इसकी i की वैल्यू रखूँगा 3 एंड j की वैल्यू रखूँगा 2 तो ये हो जाएगा 5 एंड ये एक ऑड नंबर है। जब मैं -1 की पावर ऑड नंबर करूँगा तो हो जाएगा -1, यहीं पर से वो सिंबल माइनस ले लिया गया। तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ 1 के लिए। यहाँ पर रो 3 को जब 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। अब डिटरमिनेंट में फाइंड कर रहा हूँ, इसकी जो सब डिटरमिनेंट आएगी, सब डिटरमिनेंट क्या आएगी, ये रो छोड़ देंगे यार, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये इतनी जो बचेगी मैं उसको लिखे दे रहा हूँ कि आपको कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम ना हो यार, छोटी से छोटी भी समस्या। sin x cos x डिटरमिनेंट आप इसका फाइंड कर लीजिए यार। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 2 क्रॉस 2 को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे डायगोनल के साथ में मल्टीप्लाई को उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर से जब करेंगे इसका ये डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करिए यार, cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस, ये माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अगर इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू हमने इसकी फाइंड कर लिया है ये यार 1 आ गई है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा नॉन सिंगुलर है। अब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें पता हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स को निकालने के लिए अब हम माइनर उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद में उसका एडजॉइंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग फाइंड कर चुके हैं माइनस नहीं, अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं डिटरमिनेंट जब निकाल चुका हूँ तो यार इसका मैं फाइंड करूँगा माइनर। लेकिन माइनस को फाइंड करने के, माइनस और कोफैक्टर में सिर्फ यही आपका थोड़ी सी डिफरेंस है कि माइनस में हमें नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन ये साइन कन्वेंशन है उनको ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस नहीं निकाल रहा, सीधा कोफैक्टर निकाल रहा हूँ और हम वहाँ पर आपके कोफैक्टर्स में साइन का ध्यान रखेंगे। कोफैक्टर्स के लिए जो मेरा कोफैक्टर आएगा मैं उसे सी से डिनोट कर रहा हूँ। अब कोफैक्टर को सी से डिनोट कर रहा हूँ तो यार इसके लिए cos x के लिए जब आप सॉल्व करेंगे, cos x के लिए ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए यार, ये इतना जो सब डिटरमिनेंट बचेगा cos x इंटू 1 माइनस 0, यहाँ पर से जो पहला आ जाएगा एलिमेंट्स वो आ जाएगा cos x। सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे माइनस sin x के लिए, sin x के लिए ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे यार, ये हो जाएगा sin x माइनस 0, ये सिर्फ हो जाएगा sin x। थर्ड के लिए तो यार 0 ही हो जाएगा। इस तरह से जो sin x के लिए, जब sin x के लिए आप सॉल्व करेंगे तो यार ये रो एंड ये कॉलम छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा माइनस sin x। cos x के लिए आप फाइंड करेंगे, ये cos x के लिए ये छूट जाएगा, बचेगा। जब cos x के लिए हम फाइंड करेंगे, cos x के लिए तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगी, सिर्फ बचेगा यहाँ cos x, इसके लिए 0 हो जाएगा। एंड थर्ड जो आएगा हमारा 0 के लिए तो 0 हो जाएगा और इसके लिए भी 0 हो जाएगा। जब 1 के लिए मैं सॉल्व करूँगा, 1 के लिए सॉल्व करूँगा तो यार ये कॉलम ये रो छोड़ देना है, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होता है मेरा 1। इस तरह से जो हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया है वो आ गए हैं cos x माइनस sin x 0, sin x cos x एंड 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमने थोड़ी सी मिस्टेक क्या करी है कि यार साइन कन्वेंशन में हमें ध्यान नहीं दिया है, साइन कन्वेंशन में ध्यान नहीं दिया है, इसलिए थोड़ी सी माइनस और माइनस, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म्स और यहाँ पर सेकेंड टर्म्स, इसके लिए माइनस यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद में अब हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कहें या फिर कहें उसे एडजॉइंट्स ऑफ ए।
एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए इसकी रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ये हो गया cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट्स फाइंड कर चुके हैं, तो एडजॉइंट्स फाइंड करने के लिए जब मैं ए इनवर्स निकालता हूं, मुझे सिर्फ आवश्यकता होती है एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट्स हमने फाइंड कर लिया है यार, हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। डिटर्मिनेंट मेरी 1 आई थी, एडजॉइंट्स मेरा जो आया है सो आया है। अब सिर्फ हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट्स की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए यार। एडजॉइंट्स की वैल्यू है cos x, एडजॉइंट्स की जो वैल्यू है वो है cos x साइन x 0 माइनस साइन x cos x 0 1 0 एंड 0। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी आई है 1, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा यार, जो उसका रेसिप्रोकल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी 1 होगा। इसका मतलब जो मुझे मल्टीप्लाई करना है यार इसी के साथ में करना है। जब मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरी मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आ जाएगी cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। तो ये आ गई हमारी ए इनवर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसका ए इनवर्स निकाला। जो मैंने पहले स्टेप बताए थे वो स्टेप आपको फाइंड करना है यार। वो नॉन सिंगुलर आ रही है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो उसको हम उसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर को फाइंड करने के बाद में उसका एडजॉइंट्स फाइंड करते हैं। एडजॉइंट्स फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज उसका निकालते हैं यार। ट्रांसपोज होता है रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। उसके बाद हम उसे फर्दर सॉल्व करते हैं और हमारी मैट्रिक्स आ जाती है। इसी तरह से जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब अगला एग्जाम्पल, इस जो लेक्चर में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल ही सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि मुझे उसमें एडजॉइंट्स दिया हुआ है या ए इनवर्स दिया हुआ है, मुझे